हेलो बच्चों, राम राम सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ अगर हमें दिया हुआ है और अगर उसका भार हमें दिया हुआ है तो किस प्रकार से हम इसके मोलों की गणना करने वाले हैं। और हमने देखा था कि अवगाद्रो जो अवधारणा है वो क्या कहती है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास में तापमान और दाब समान हो, तापमान और दाब समान हो और अगर अलग अलग गैसों का आयतन भी समान हो, अलग अलग गैसों का अगर आयतन भी समान हो तो उन गैसों में अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ये हमने सीखा था अवगाद्रो जो अवधारणा थी उससे। और हमने देखा था कि अगर हमारे पास में कोई भी पदार्थ है, कोई भी परमाणु है, अणु है, उसका भार हमें दिया हुआ है तो किस प्रकार से हम उसके मोलों की गणना करते हैं। हमने ये भी देखा था कि हमें पता है कि मोल की गणना हम तीन तरीके से करते हैं, एक भार के रूप में, एक अणु के रूप में और एक सॉरी कणों के रूप में, और दूसरी हम करते हैं आयतन के रूप में। तो भार वाली हमने सीख ली थी, बाकी दो आज हम आज सीखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे को किसी भी कण की अगर संख्या दी हुई है या कणों की संख्या दी हुई है तो हम किस प्रकार से उसके मोलों की गणना करने वाले हैं, या हमें किस आयतन दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से उसके मोलों की गणना करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप इस चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। वीडियो में बहुत ही प्यारा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से एडवांस वाला कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही हीरो जीरो से हीरो बनने वाला कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं। बस शर्त ये आप जुड़े रहिए, आपका जो केमिस्ट्री का फोबिया है दिमाग में वो खत्म हो जाएगा। जो केमिस्ट्री का फोबिया आपने बना रखा है कि केमिस्ट्री रटने की चीज है, अभी तक बच्चों मैंने कोई भी रटने वाली चीज नहीं बोली है और रटना भी नहीं है। आपका ये जो फोबिया है केमिस्ट्री का रटने वाला वो खत्म हो जाएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके। समझ में आई बात? तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि इस प्रकार अगर हमें किसी कणों की संख्या दी हुई है तो हम उससे मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं। देखो, सेकेंड, कणों की संख्या से मोल की गणना, मोल की गणना किस प्रकार हम करने वाले। कण कौन कौन से होंगे इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेसिक एग्जांपल से। जैसे मान लो एग्जांपल है मेरे पास में, हमें पता है एक दर्जन इज इक्वल टू होता है 12। एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। यानी अगर मैं एक दर्जन का नाम लूं तो इसका मतलब है उसमें 12 इकाइयां होंगी, 12 नंबर्स होंगे। जैसे मैं एक दर्जन पेन का बोलूं तो 12 पेन होंगे उसमें। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में 60 सेव है, 60 सेव है, तो मेरे पास में दर्जन कितनी है ये मुझे बताना है। यानी सेव की कितनी दर्जन मेरे पास में है। तो सेव के दर्जन निकालू मैं, सेव के दर्जन, तो वो अपने पास में हो जाएंगे कि जो दिए गए सेव हैं वो, और जो एक दर्जन में कितने होते हैं वो, तो 60/12। यानी मेरे पास में आ जाएंगे 5 दर्जन सेव। कितने दर्जन सेव आ जाएंगे? 5 दर्जन सेव आ जाएंगे। अब अगर मैं सीधा ऐसा का ऐसा लिख देता कि 5 दर्जन, तो मुझे पता नहीं चलता बच्चों कि मैंने ये दर्जन किसके कैलकुलेट किए। इसलिए ये लिखना भी जरूरी है कि मैंने ये किसका लिखा है, किसके दर्जन कैलकुलेट किए हैं, सेव के दर्जन कैलकुलेट किए हैं। तो 60 अगर मेरे पास में सेव है तो उसमें कितने दर्जन होने हैं? 5 दर्जन मेरे पास में होने हैं। समझ गए बात को? आगे चले। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल है मेरे पास में कि मुझे 6.023 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु दिए हुए हैं, कार्बन परमाणु दिए हुए हैं। कार्बन परमाणु में मोल होंगे, तो कार्बन के मोल कितने होंगे? मोल होंगे किसके? कार्बन के। कार्बन के मोल कितने होंगे ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, वैसे ही एक मोल में भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, ये हमने देखा था। तो एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणा 10 की घात
23। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी बात कर ली थी। ठीक है, तो अब अगर मुझे मोल निकालने हैं तो जैसे मान लो मुझे यहाँ संख्या दी गई थी, उसमें एक मोल में, एक दर्जन में कितना होता है उससे भाग दिया था, मुझे यहाँ मोल निकालने, तो जो संख्या दी गई है उतना एक मोल में कितना होता है उसका भाग दे दूंगा, तो मेरे पास में मोल आ जाएंगे 6.023 गुणा 10 की घात 24, 24 कर लेंगे, सॉरी 23 दिया हुआ है, 23 ही ले लेंगे अपन, बाकी मेरा ये मानना है इसको 24 कर लो। 24/6.023 गुणा 10 की घात 23, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको तो 10, तो मेरे पास में आ गए 10 मोल। किसके हैं ये, जिसे यहाँ सेव लिखा था तो यहाँ लिखना पड़ेगा कार्बन परमाणु के, ये 10 मोल किसके आए हैं, कार्बन परमाणु। यानी मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि जिसके भी मोल हमें कैलकुलेट करने हो, जिसके भी मोल अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, यानी ये मोल हमने किसके कैलकुलेट किए हैं उसका इंट्रोडक्शन भी हम लिखेंगे। तो यहां से मोटी मोटी चीज यही निकल के सामने आती है कि अगर हमें किसी कणु की संख्या दी हुई है और उसमें एक मोल के कणु की संख्या का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब वो कण किसके दिए गए हैं, अणु के, परमाणु के, या इलेक्ट्रॉन के, या प्रोटॉन के, तो उसके ही वो मोल हमारे सामने आएंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन के परमाणु की संख्या दी हुई थी तो हमारे पास में यहाँ मोल भी किसके आएंगे, कार्बन के आएंगे। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको इतना समझ में आ रहा है तो बच्चों अपने दोस्तों को भी बोलिए, वो भी समझे आकर के, अपने दोस्तों को भी बोलिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके, है ना। बहुत ही बेसिक से हम पढ़ रहे हैं बच्चों, कोई जबरदस्ती नहीं है बच्चों, अगर समझ में आएगा तो वो एक दूसरे को आप आराम से रिकमेंड कर दोगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जलन भावना से, ऐसे नहीं कि मैं ही पढ़ लेता हूँ मेरे दोस्त को फिर रोब दिखाऊंगा मुझे केमिस्ट्री आने लग गई है, ऐसे नहीं बताऊंगा कहां से पढ़ के मेरे को केमिस्ट्री आने लग गई है। बच्चों इसको बताना है कि आपको रूबिडियम चैनल से पढ़ करके केमिस्ट्री आ रही है तो आप इसको रिकमेंड करो, अपने चैनल रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, इसका फॉर्मूला हम बात करने वाले, तो इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला तो सीधा निकल के सामने आ ही गया ना, दी गई संख्या उसमें एक मोल का भाग देना है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो जो संख्या दी गई है कणों की उसमें एक मोल का भाग देना है, तो क्या आ जाएगी, मोल आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो चलो करते हैं फॉर्मूला डिराइव। जैसे मोल इज इक्वल टू दी गई कणों की संख्या बटा 6.023 गुणा 10 की घात 23, तो यहां से हमारे पास में आ जाएंगे मोल, ठीक है, यहां से मोल आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। जो कणों की संख्या दी गई है उसमें 6.023 गुणा 10 की घात 23 का भाग दे देंगे तो मोल आ जाएंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक 4-5 एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आपको और भी शानदार क्लियरिटी आए इसमें, ठीक है। तो देखो एग्जांपल है, निम्न में मोल होंगे, निम्न में मोल होंगे, पहला 6.023 गुणा 10 की घात 25 Na, दूसरा 12.046 गुणा 10 की घात 27 NH3, तीसरा 3.0165 गुणा 10 की घात 26 NH4 प्लस, चौथा 24.092 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने कणों के टाइप पॉसिबल थे, जितने कणों के प्रकार पॉसिबल थे, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सारे लेने की कोशिश मैंने करी है। अब इनमें मोल कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर कणों की संख्या हमें दी हुई है तो मोल कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, दी गई संख्या में एक मोल का भाग दे दो।
और जिसके कणों की संख्या दी गई है उसके मोल हमारे पास में आ जाएंगे, उसके मोल हमारे पास में आ जाएंगे, उसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है बच्चों। तो यहाँ हमें सोडियम है, सोडियम क्या होता है, परमाणु होता है, इसके कणों की संख्या हमें दी गई है तो इसके मोल निकालेंगे, तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में 6.023 गुणा 10 की घात 25 बटा 6.023 गुणा 10 की घात 23। कैंसिल आउट करेंगे इसको, इसको काटेंगे तो 10 की घात 2 आ गया ये, तो 10 की घात 2 मोल सोडियम परमाणु। तो ये किसके मोल आए हैं, सोडियम परमाणु के मोल हमारे पास में आए हैं। समझ गए बात को? आगे चले, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। दूसरे क्वेश्चन में हमें अणु दिया गया है, क्या दिया गया है, अणु दिया गया है। अब अणु दिया गया है तो मोल भी किसके आएंगे, अणु के आएंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर, तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में 12.046 गुणा 10 की घात 27 बटा 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो ये कट गया इससे, तो 2 आ गया, ये कट गया इससे, 10 की घात 4 आ गया, तो हमारे पास में आ गया 2 गुणा 10 की घात 4 मोल किसके, NH3 के। तो NH3 क्या है, अणु, तो NH3। ठीक है, ऐसे तीसरे केस में दिया गया है हमें आयन, तीसरे केस में क्या दिया गया है, आयन हमें दिया गया है, तो तीसरे केस को भी कैलकुलेट हम कर ही लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो सबसे पहले तो मोल निकालना है, तो कण जो दिए गए हैं 3.0165 गुणा 10 की घात 26 अपॉन 6.023 गुणा 10 की घात 23, इससे काटेंगे इसको तो ये आ गया 2, इसको काटेंगे इससे तो ये आ गया 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं देखो यही कर देता हूँ, है ना, ताकि 10 की घात 3 आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 की घात 2, इसको काट दूंगा तो ये आ गया 5, तो मेरे पास में आ गया 5 गुणा 10 की घात 2 मोल किसके, NH4 प्लस के, NH4 प्लस के ये मोल हमारे पास में आ गए हैं। 5 गुणा 10 की घात 2 मोल हमारे पास में किसके आ गए, NH4 प्लस के। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, मैं यहां कर देता हूं अगला क्वेश्चन, फोर्थ वाला। फोर्थ में हमें दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दी गई है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई तो मोल भी किसके आएंगे, इलेक्ट्रॉन के आएंगे, तो मैं सीधा लिख देता हूं 24.092 गुणा 10 की घात 27 बटा 6.023 गुणा 10 की घात 23, तो इसको काटेंगे इससे तो ये 4 आ गया, इसको काटेंगे इससे तो ये आ गया 10 की घात 4, तो हमारे पास में आ गया 4 गुणा 10 की घात 4 मोल इलेक्ट्रॉन। किसके मोल आ गए, ये इलेक्ट्रॉन के मोल आ गए। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी कणु की, कोई भी कणु की संख्या दी हुई है तो हम उससे उसके मोलों की गणना कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको बहुत ही प्यारा ये समझ में आ रहा है, आप ही बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। आपका जो केमिस्ट्री का फोबिया है बच्चों वो खत्म हो जाएगा अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो। सारा मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का जो फोबिया बना हुआ है रटना रटना रटना, वो सारा खत्म हो जाएगा अगर आप मेरे से जुड़े रहे, मेरे साथ जुड़े रहे। आप भी जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़िए। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अपना रूबीडियम चैनल है, रूबीडियम कोचिंग चैनल है, अभी जो भी कंटेंट आ रहा है हमारा सारा रूबीडियम पे आ रहा है, थोड़े दिनों में रूबीडियम कोचिंग पे भी कंटेंट आ जाएगा, तो आप उससे भी जुड़िए। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं, कुछ एग्जांपल्स में होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ, बिल्कुल बेसिक वाले दे रहा हूँ बच्चों। अभी एडवांस वाला अपन कुछ नहीं कर रहे, जब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मैं एडवांस के क्वेश्चन अपने आप करवा दूंगा, तब आप चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे, तब आपको रियल कॉन्फिडेंस तब आएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं, क्वेश्चन होने लग गए हैं। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? होमवर्क है, निम्न में मोल होंगे, निम्न में मोल होंगे, पहला क्वेश्चन।
3.0165 इंटू 10 की पावर 24 सोडियम। दूसरा क्वेश्चन 6.023 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 30 और ये आ जाएगा हमारे पास में H2। तीसरा क्वेश्चन 12.046 इंटू 10 की पावर 27 क्लोराइड आयन। और चौथा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं अपन 6.023 इंटू 10 की पावर 27 प्रोटॉन। ये चार क्वेश्चन है हमारे पास। ये प्रोटॉन है बच्चों, P फॉर प्रोटॉन। ये चार क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, बिल्कुल बेसिक है बच्चों। जो उसको जिसको केमिस्ट्री का डर लगता है ना, वो ये कर करके खुश हो सकता है। ये बेसिक है, जब एडवांस वाले करेंगे तब रियल कॉन्फिडेंस तब आएगा आपको। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। तो आपको ये अटेम्प्ट करने हैं, है ना। अब आगे अगला टाइप है हमारे पास में कि मोल का अगर वॉल्यूम हमें दिया हुआ हो, क्या वॉल्यूम हमें दिया हुआ हो तो वो गिवन वॉल्यूम से किस प्रकार मोल कैलकुलेट करें। मैंने बताया भी था आपको उस टाइम पे कि अगर वॉल्यूम वाला केस हमें लेना है तो वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? गैसेस के लिए वैलिड है, आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। रियल गैसेस के लिए वो वैलिड नहीं है, आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। अभी ये आइडियल रियल क्या होती है, जब गैसेस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी और एनटीपी पर। इसका मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि एसटीपी और एनटीपी दी हुई होगा, ये कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की। ये दिया हुआ होगा तो ही हम 22.4 लीटर यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तो तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं। तो देखो आयतन के रूप में मोल, आयतन के रूप में मोल। तो हमें पता है अगर एसटीपी और एनटीपी हमें दिया हुआ है तो हमें पता है कि एक मोल जो गैस है उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। अगर इसी लीटर को मैं ml में लिख दूं तो एक मोल गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 22,400 ml। ये आपको याद कर लेना है। लेकिन कंडीशन यही है कि ये दिया हुआ किस पे होना चाहिए? एसटीपी और एनटीपी पर। अगर तापमान और दाब अलग दिया हुआ है तो हम ये यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो मैं इसके डेरिवेशन में ना ला करके सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन किसमें? लीटर में, अपॉन 22.4 किसमें? लीटर में। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अब हमें पता है कि आयतन तो हमें ml में भी दिया हुआ हो सकता है, तो ml वाला भी लिख देंगे। क्या इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन ml में और 22,400 लिख देंगे, 22,400 ml। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर आपने तो हमें बता दिया कि आयतन लीटर में दिया हुआ तो ये रख देंगे, ml में दिया हुआ तो ये फॉर्मूला रख देंगे, और हमें ये भी पता है कि एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। लेकिन अगर हमें आयतन की इकाई कोई दूसरी दे दे, जैसे आयतन की इकाई जो है मीटर क्यूब भी होती है, सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, डेसीमीटर क्यूब भी होती है, तो क्या करेंगे सर हम? तो हाथ खड़े कर देंगे। ऐसा क्या? नहीं बच्चों, हाथ खड़े नहीं करने हैं। इस ऐसी कंडीशन में हम आयतन की जो इकाइयां हैं उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। समझ गए बात को? तो देखो किस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ये मैं इंग्लिश में ले लेता हूं सारे लेटर, इतना तो आप जानते ही हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml, ये ध्यान में रखना है। दूसरा डाटा हमारे पास में है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर।
ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा डाटा होता है हमारे पास में, अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये हमें ध्यान में है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर क्यूब की जगह में क्या रख दूं, सेंटीमीटर रख दूं, तो 1 मीटर और ये 100 सेंटीमीटर और इसका क्यूब, और ये हो जाएगा 1000 लीटर। इसका क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, 1 गुणा 10 की घात 6, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1 लीटर होता है 1000 ml के एक बराबर, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ml में। तो यहाँ ध्यान देना, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब और ये भी 10 की घात 6 ml, तो ये 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कट गया, तो यहाँ हमारे पास में आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके हो गया, 1 ml के हो गया। तो 3 डाटा हमारे सामने आ गए। पहला डाटा आ गया 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये हमें पता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये हमें याद करना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर भी क्या होता है, 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर भी क्या होता है, 1 ml होता है, ये ध्यान में रखना है। हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वो किसी भी रूप में दिया हो सकता है। मीटर क्यूब में दिया हुआ हो सकता है, लीटर में दिया हुआ हो सकता है, ml में दिया हुआ हो सकता है, और सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो सकता है। लेकिन अपने को डरना नहीं है, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आई बात, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं, बहुत ही प्यारा कंटेंट आपको मिल रहा है। बस आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है ताकि उनको भी इस कंटेंट का फायदा मिल सके। मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग, इससे जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आगे चलें, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। एग्जाम्पल, निम्न में मोल होंगे, निम्न में मोल होंगे। तो पहला 22.4 गुणा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब NH3। दूसरा 11.2 मीटर क्यूब O2। तीसरा 5.6 गुणा 10 की घात 4 सेंटीमीटर क्यूब O3। चौथा है 44.8 लीटर H2। ये चारों यूनिट मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक डेसीमीटर वाला जरूर रह गया, वो आपका होमवर्क है, आप ट्राई कर लेना। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है ना, वो आपको जरूर याद कर लेना है। वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको कर लेना है। बाकी चारों इकाइयां, जो चारों इकाइयां वो उसके क्वेश्चन मैंने लिख दिए, एक एक करके हम अटेम्प्ट करते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही शानदार समझ रहे हैं बच्चों, लेकिन आप अपने दोस्तों से छुपाइए मत, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। समझ गए, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मोल निकालना है हमें, तो दिया गया आयतन किस में होना चाहिए, या तो लीटर में या ml में। तो यहाँ हमें किस में दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो ये बेसिकली हमें ml में दिया हुआ है, तो ml वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो ml वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 22.4 गुणा 10 की घात 6 अपॉन 22,400। ये भी ml में है और ये भी ml में है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाया मैंने, तो ये यहाँ लग गया। अब देखो ये 3 से कट गया, ये 3 10 की घात 3 और ये 22 ये कट गया, हमारे पास में आ गया 10 की घात 3 मोल किसके, NH3 के। NH3 के मोल आ गए, क्योंकि NH3 दिया हुआ है तो मोल किसके आएंगे, NH3 के आएंगे। समझ गए बात को। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें आयतन दिया गया है मीटर क्यूब में,
इसमें दिया गया है मीटर क्यूब में। अब मैं ये 22.4 या 22,400 इसलिए ले रहा हूँ बच्चों में, ये मान के चल रहा हूँ कि ये डाटा हमें एसटीपी और एनटीपी पर दिए हुए हैं। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हमें डाटा एसटीपी और एनटीपी पे मानने हैं, और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर और ताप और दाब अगर अलग अलग दे देते हैं तो हमें उस कंडीशन में 1 मोल गैस का आयतन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। वो हम गैसीय चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ गए बात को? तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, मोल निकालना है, तो वो आ जाएगा 11.2। अब मीटर क्यूब दिया हुआ है, मीटर क्यूब दिया हुआ है, हमें पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। तो ये लो 1000 लीटर, और जब ऊपर वाला लीटर में आ गया तो नीचे वाला भी लीटर में लेंगे, 22.4 लीटर। तो इसको काटेंगे इससे तो ये 2, इसको काटेंगे इससे तो 500। हमारे पास में आ गया 500 मोल O2। किसके मोल आएंगे? O2 के। तो 500 मोल O2 के हमारे पास में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, मोल 5.6 गुणा 10 की घात 4। अब ध्यान देना बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अरे गड़बड़ हो गई, तो इसको एमएल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब के 2 डाटा हो जाएंगे। इसको एमएल में लिख देते हैं, एमएल में नहीं लिखा हुआ है तो इसको एमएल में लिख देते हैं सीधा। तो एमएल में दिया हुआ है और 22,400 एमएल हमें पता है। तो ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, ये लग जाएगा, ये 3 जीरो से यहाँ काटूंगा तो यहाँ 10 बच जाएगा, और इससे काटूंगा तो ये बच जाएगा 4। हमारे पास में आ गया 10/4। 10/4 होता है 2.5, और ये मोल किसके आ गए? O3 के। ये मोल किसके आ गए? O3 के। तो 2.5 जो मोल आ गए वो किसके आ गए? O3 के। इस प्रकार से अगर हमें कोई भी आयतन किसी भी इकाई में दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए वो गैसेस का, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए ही वैलिड है। गैस के अलावा लिक्विड और दर और ठोस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मोल बराबर 44.8 ये लीटर, और इसमें भाग देना है, लीटर दिया हुआ है तो 22.4 लीटर। सिंपल सी बात है। तो ये 2 बार चला जाएगा, तो हमारे पास में आ गया 2 मोल किसके? 2 मोल H2 के। 2 मोल आ गए H2 के। इस प्रकार से अगर हमें कोई भी आयतन दिया हुआ है तो हम मोल की गणना कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत समझ रहे हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहिए, और अपने रूबीडियम चैनल के साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़िए बच्चों। ऐसे समझ लो आप जीरो से हीरो बनने वाला कंटेंट पढ़ रहे हैं। मैं अभी बेसिक करा रहा हूँ बच्चों, जब एडवांस करवाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैं चुटकियों में उड़ा दूंगा। और जो आपके दिमाग में केमिस्ट्री का फोबिया बना हुआ है ना, केमिस्ट्री रटना है, रटना है, रटना है, रटना, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। और वो समझने वाली चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। थोड़े दिनों बाद में जब आप मेरे ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद में आपको ये लगेगा अरे यार केमिस्ट्री से फालतू में डर रहे थे हम तो, ये तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट होने दो बच्चों। और इसके लिए आपको परमाणु भार है वो आने ही चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत ही समझने वाला सब्जेक्ट है, कोई रटना वटना नहीं है, है ना। ये जो रटने का फोबिया है ना वो खत्म हो जाएगा। आप जुड़े रहिए बस रूबीडियम के साथ। समझ गए बात को? तो ये जो क्वेश्चंस किए हैं मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे, बहुत ही प्यार से समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं, आप उनको अटेम्प्ट करना, तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। समझ में आई बात? अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बच्चों। तो मैं 4-5 क्वेश्चंस देता हूं, आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन आपको नोट करवा दूं। होमवर्क है आपका, निम्न में मोल होंगे, और ये मान के चलना ये डाटा जो दिए गए हैं हमें एसटीपी पर या एनटीपी पर दिए गए हैं। तो पहला है
11.2 मीटर क्यूब O3। दूसरा है 22.4 गुणा 10⁶ ml H2O वेपर। तीसरा है 44.8 गुणा 10⁷ सेंटीमीटर क्यूब N2। चौथा है 5.6 गुणा 10⁻² लीटर। ये ले लेते हैं हम कोई भी गैस, जैसे Cl2 ले लेते हैं, है ना। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, चारों में 4 यूनिट 4 इकाइयां कवर करने की कोशिश की है। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको बहुत शानदार क्लियरिटी आने वाली है। मतलब बेस जो है, बेस जो आपका मजबूत होता जा रहा है। ध्यान देना बच्चों, अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं समझ में आना। कुछ वो कितनी बड़ी इमारत बना लो, ढह जाएगी। बेस मजबूत होना जरूरी है। समझ गए बात को? तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि हम मोल भार के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कणों की संख्या के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, आयतन के रूप में भी गणना कर सकते हैं। अगर मान लो हमें दिया हुआ है भार, तो हम कणों की संख्या और आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी गणना कैसे करेंगे। अगर मुझे दिया हुआ है कणों की संख्या, तो हम उस पदार्थ का भार या उसका आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे गणना करेंगे। अगर मुझे दिया हुआ है आयतन, तो उस पदार्थ का भार या उसके कणों की संख्या किस प्रकार से हम गणना करेंगे, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा रहता है बच्चों, इसको क्लियर करना, ठीक है। तो आपको अपने चैनल रूमीडियम के साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। मेरी यही गुजारिश है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जब उनको अच्छा लगेगा कंटेंट, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। समझ में आई बात? तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद। राम राम।